राज दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई और राजा की शर्त बड़ी अजीब है। जो इस चमड़ी का असली राज बताएगा, राजकुमारी का हाथ उसी के गले में होगा। पहला आदमी आगे बढ़ता है, बड़ी बारीकी से उस चमड़ी से एक बाल उखाड़ता है और पूरे आत्मविश्वास से कहता है, महाराज, यह एक सुअर की चमड़ी है। रानी की सांसें थमी हुई हैं, लेकिन जैसे ही राजा अपना सिर ना में हिलाता है, रानी चैन की सांस लेती है। अब बारी थी एक मशहूर विद्वान की। उसे देखकर राजा भी काफी प्रभावित होता है, लेकिन रानी के मन में डर है। उसे यह आदमी बहुत बूढ़ा लगता है और वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि यह भी गलत साबित हो। यह विद्वान पहले वाले से कहीं ज्यादा समझदार लग रहा था। वह अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है, चमड़ी के एक एक रेशे को टटोलता है और आखिरकार कहता है, यह भेड़ की चमड़ी है। राजा फिर से अपनी गर्दन हिलाकर मना कर देता है। रानी की जान में फिर से जान आती है। तभी दरबार में एक बेहद खूबसूरत राजकुमार की एंट्री होती है। उसे देखते ही रानी के चेहरे पर चमक आ जाती है। वह इसी राजकुमार से शादी करना चाहती थी। राजकुमार चमड़ी को गौर से देखने के बाद तुरंत दावा करता है, यह एक समुद्री शार्क की चमड़ी है। रानी उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की तरफ देखती है, लेकिन राजा का एक और ना रानी का दिल तोड़ देता है। तभी अचानक शोर मचता है। एक डरावना जंगली हुलिये वाला आदमी सैनिकों को धक्का देते हुए अंदर घुस आता है। राजा पहरेदारों को रोकते हुए कहता है, इसे आने दो, शर्त सबके लिए है। उस जंगली आदमी को चमड़ी को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वह दूर से ही अपनी तेज नाक से हवा में कुछ सूंघता है और गूंजती आवाज में कहता है, यह एक पिस्सू फ्ली की चमड़ी है। यह सुनते ही राजा की मुस्कान गायब हो जाती है। रानी का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस भयानक आदमी का जवाब एकदम सही है। बिना एक पल गंवाए वह डरावना जंगली आदमी रानी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए उसे बाहर की ओर ले जाता है, जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें मूवी एक्सप्लेन।